नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में स्वागत है आप सबको। आज हम लेके आए हैं एक सुंदर सी कविता, भगवान के डाकिए 8वीं कक्षा का यह कविता है। इस कविता के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। बहुत ही सुंदर कविता है। आज हम इस कविता को शब्दार्थ और भावार्थ के साथ समझेंगे। तो चलिए हम इस कविता के पहले पद को पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो इस पद में कवि ने पक्षी और बादल को डाकिये कहा है। डाकिये जैसे जो डाक वाला होता है वो घर घर में घूमकर चिट्ठियां बांटता है। दूर रहने वाले हमारे रिश्तेदारों का कुशल मंगल का समाचार हम तक पहुंचाता है। ठीक वैसे ही ये जो पक्षी है, बादल है, ये क्या करते हैं? ये एक महादेश से दूसरे महादेश तक उड़ के जाते हैं। तो ये जो भगवान के संदेश हैं कि सारा विश्व एक है, तो उस संदेश को सारे विश्ववासी तक पहुंचाते हैं। कविता का अगला पद देखिए। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो यहाँ बाँचने का मतलब पढ़ना समझना, अर्थात जो भगवान का संदेश ये पक्षी और बादल ये लेके आते हैं एक देश से दूसरे देश तक, तो इस संदेश को मनुष्य नहीं समझ पाता है। मनुष्य तो देश को, नदी को, पहाड़ को सीमाओं से बांध दिया है, लेकिन जो पहाड़ है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, जो प्रकृति में मौजूद तत्व है, ये उस भगवान के संदेश को समझ जाते हैं, पढ़ लेते हैं। अब कविता का तीसरा पद देखिए। हम तो केवल यहाँ आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर गिरता है। तो यहाँ कवि का आशय ये है कि प्रकृति की सीमाएं नहीं होती। जैसे एक देश की धरती की सुगंध हवा के माध्यम से दूसरे देश तक पहुंच जाती है, यह सुगंध हवा में घुलकर पक्षियों के पंखों पर सवार होकर दूर दूर तक फैल जाती है। इससे यह संदेश मिलता है कि प्रेम, सद्भावना और प्रकृति के उपहार किसी सीमा में बंधे नहीं होते, वे सबके लिए समान हैं। अब देखते हैं कविता के आखिरी पद। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो कवि यहाँ यह बताना चाहते हैं कि एक देश की धरती से जो जल भाप बनता है वो दूसरे देश की धरती पर बारिश बनकर गिरती है। यह काम कौन करता है? जो बादल है वो एक देश से पानी को अपने में भाप बनाकर भरता है और दूसरे देशों में जाके बारिश के रूप में बरसाता है। तो बच्चों, कवि इस कविता में हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि जैसे पक्षी और बादल भगवान के डाकिये की तरह काम करते हैं, वो सारे देश महादेश में सीमाओं को लांघकर भगवान के प्यार, सद्भावना और एकता के संदेश को पहुंचाते हैं। वैसे हम मानव भी सभी बैर भाव को भूलकर आपस में भाईचारा, प्रेम और एकता को बढ़ाना चाहिए। तो ये रही हमारी भगवान के डाकिये कविता की व्याख्या। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे इसी कविता का प्रश्नोत्तर। तब तक के लिए नमस्ते।